आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक और बार आपके सामने इन चैनल के माध्यम से जीवित वचनों को लेकर आकर आपके उपस्थिति में खड़े रहने का एक सुनहरा मौका परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप अपने अपने स्थानों पे सुरक्षित हो। परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपके पास अवसर है। इस समय तुरंत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर बहुत आयत रूप से आप सबों को बहुत आयत आशीष दे। आज मेरे हृदय में दिए हुए वचनों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो कि पहला इतिहास का किताब उसका 4 का 9 और 10 है। पहला इतिहास 4 उसका 9 और 10 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यब्बेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम यब्बेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। यब्बेस ने इस्राएल के परमेश्वर से यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरे देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आमेन। परमेश्वर के दास यब्बेस के विषय में बहुत ही कम 2 वाक्यों में यहाँ पर लिखकर समाप्त किया गया है। यब्बेस कौन था, यब्बेस के बारे में क्या विशेषता है, ये सब ज़्यादा विवरण वहाँ पर नहीं दिया गया है। बहुत कम सरल बातों को कहकर यब्बेस की कहानी को वहाँ पर समाप्ति में लेकर आया। यब्बेस के विषय में हम यदि पढ़े तो वो यहूदी वंशावली में, यहूदी एक वंश का एक व्यक्ति था। उसकी माँ ने उसका नाम यब्बेस पीड़ा में उसे उत्पन्न करने के, मतलब वहाँ पर वचन में लिखा है कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया, इसलिए उसके माँ ने उसका नाम पीड़ा रखा है। दर्द, दुख, यब्बेस का अर्थ वो है। अब मान लीजिए ऐसे नाम को लेकर जाने वाला व्यक्ति जीवन में कितने ही दुख को अनुभव कर रहा होगा। उसका नाम दुख है, कोई उसे बुलाता है यब्बेस, दुख के पुत्र या उदासी के पुत्र या पीड़ा, इस प्रकार उसे संबोधित करते समय कितना ही अधिक उसके नाम के जैसे ही उसे कितना ही दुख या उसको कितना ही पीड़ा अनुभव होता होगा। हम पुराने नियम में वचनों को यदि पढ़ेंगे, हर नाम का एक अर्थ होता है जो परमेश्वर के दास दासियों ने जीवन में दिया है। जगह का अर्थ होता है बेतेल, पेनियल, इस प्रकार जगह को नाम दिया जाता था। जो अनुभव परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के लोगों ने अनुभव किया, उस प्रकार उस जगह को नाम दिया जाता। पुराने नियम में नाम रखना बहुत ही अहम होता था। यहाँ पर यब्बेस के माँ ने उसे दर्द या पीड़ा कर कर उसके नाम को रखा है। कितना ही दर्दनाक एक अनुभव है जो यब्बेस के जीवन में वो अनुभव कर रहा है। जगह जगह जाते समय लोग उसे जब बुलाते हैं यब्बेस के नाम से, तब उसे बारंबार याद आता है कि उसका नाम एक पीड़ा है या उसका नाम का अर्थ है एक दर्द। यहाँ पर यब्बेस ऐसे अनुभव में रखकर एक प्रार्थना को करते हुए हम पाते हैं। उसके विशेषता, प्रार्थना की 4 विशेषताओं को मैं आपके सामने रखकर जल्द से जल्द बैठना चाहूँगा। यब्बेस की प्रार्थना पर ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति जो इस संसार में पीड़ा के अनुभव में है, उसका नाम पीड़ा है, उसका नाम दर्द है, दर्द का माहौल इर्द गिर्द छाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में भी सेनाओं के यहोवा को देखकर प्रार्थना करने का एक स्वभाव यब्बेस के जीवन में हम देख सकते हैं। यब्बेस की प्रार्थनाओं को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। जो वचन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यब्बेस के बारे में पहला इतिहास उसके 4 के 10 में इस प्रकार यब्बेस की प्रार्थना है। सबसे अहम बात, सबसे पहली बात वो इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है, जो कि 4 के 10 में हम पढ़ सकते हैं कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हालेलुया। परमेश्वर के दास यब्बेस की यह प्रार्थना है कि भला होता, हे सेनाओं के यहोवा, हे परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। हालेलुया। मैं समझता हूँ यब्बेस उन पुराने अपने विश्वास के पिता अब्राहम के विषय में जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में वायदा दिया था, उन वायदों को याद करते हुए यहाँ पर यब्बेस कह रहा है सचमुच वो आशीष है मुझे अगर सचमुच आप देते तो भला होता। क्या है अब्राहम की आशीष है? हम उसे उत्पत्ति की किताब 22 के 17 में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति का किताब 22 उसके 17 में इस प्रकार लिखा है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा
और निश्चय तेरा वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनारों के समान अनगिनत करूँगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी के सारे जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तू ने मेरी बात मानी है। आमेन, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा यब्बेस जानता है कि सेनाओं का यहोवा एक आशीष देने वाला परमेश्वर है। आशीषों की बड़ी अद्भुत वायदों को परमेश्वर ने अब्राहम और उसकी परंपरा जो आगे बढ़ रही है उन पर रखा है। यह यब्बेस अच्छी तरह से जानता है। दुख के संदर्भ में भी, परेशानी या पीड़ा के संदर्भ में भी यब्बेस सेनाओं के यहोवा इस्राएल के परमेश्वर को देखकर प्रार्थना कर रहा है और विनती मांग रहा है कि सचमुच भला होता कि तू मुझ पर आशीष देता। मेरे प्रियो, आज महामारी हमारे बीच में है, अब दुख हमारे बीच में है, सारी ओर ऐसा माहौल छाया हुआ है, हम पीड़ा के अनुभव में है, यब्बेस के समान है। पर इस समय में भी यब्बेस के समान हम इस्राएल के परमेश्वर, वो सेनाओं के यहोवा को देख कर ये कहें कि भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीषित और मुझे सुरक्षित रखता। हमारी भी यही प्रार्थना हो। दूसरी प्रार्थना वो इस प्रकार प्रार्थना करता है कि मेरे देश को बढ़ाता। यब्बेस के जीवन बहुत ही व्यक्तिगत है। यब्बेस की पीड़ा कोई समाज या कोई देश पर निर्भर नहीं, बहुत व्यक्तिगत है। वो अपने ही अंदर घुटन महसूस कर रहा है, पीड़ा, दर्द, दुख अपने जीवन में अनुभव कर रहा है, फिर भी ऐसे संदर्भ में वो देश के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रियो, आज हमारी परिस्थिति जैसे भी हो, भारत के लिए या आप जिस राज्य में हो उस राज्य के लिए प्रार्थना करना आपका कर्तव्य। यब्बेस ने कर दिखाया। आप भी इस समय अपने जीवनों को समर्पित कर अपने देश के लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। गंभीरता के साथ इन दिनों में आपके देश के लिए बिछवाई बनकर यदि आप प्रार्थना करोगे तो निश्चय परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। तीसरी बात हम देखते हैं, वहां पर परमेश्वर के दास कहते हैं कि और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। हालेलुया। यब्बेस को और कुछ नहीं चाहिए इस परिस्थिति में, इस विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर का हाथ वो अपने जीवन में चाहता है, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर का हाथ सामर्थ्यशाली है। हालेलुया। वो अद्भुत कार्य करने में सामर्थ्यशाली है परमेश्वर। वो अद्भुत सेनाओं का यहोवा है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, उसका परमेश्वर वो अच्छी तरह से जानता है। इसलिए वो चाहता है कि परमेश्वर का हाथ उसके साथ रहे। हालेलुया। और चौथी प्रार्थना, बहुत अहम प्रार्थना, क्या करता है देखिए, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। हालेलुया। उसके जीवन में पीड़ा, उसके जीवन में कष्ट जो उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो जानता है अगर तू मुझे बुराई से बचा कर रखता तो ये पीड़ा का अनुभव, ये दुख का अनुभव, हालेलुया, मेरे जीवन में नहीं होता। वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखे। हालेलुया। तेरे बाड़ा के अंदर मुझे सुरक्षित रखे। आज हमारी, मेरी, हम सब की यही प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर तेरे बाड़ा के अंदर मुझे आप सुरक्षित रखे, ताकि मैं पीड़ा को अनुभव ना करूं, ताकि मैं पीड़ित ना हो। हालेलुया। इन सब संदर्भों में इन चार शक्तिशाली प्रार्थना को जब यब्बेस करता है, वचन में लिखा है, हालेलुया, और जो कुछ यब्बेस ने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। हाँ मेरे प्रियो, हालेलुया। आज परमेश्वर की उपस्थिति में दंडवत करते हुए घुटनों के बल आप जो कुछ विश्वास के साथ मांगोगे निश्चय परमेश्वर आपको देने जा रहा है। आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए एक क्षण प्रार्थना करना चाहता हूँ। यब्बेस के जीवन के द्वारा हमने कुछ बातों को सीखा। हालेलुया। मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु एक अद्भुत सामत, एक अद्भुत ज्योति इस समय आप उनके जीवन में दीजिए। प्रभु जी, इन दिनों में प्रार्थना करने वाले हर एक विषय पर प्रभु जी इनके उत्तर को आप दीजिए। प्रभु जी, इनके देश के लिए जब ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ये जब आशीष के लिए आग्रह करते हैं राजा, प्रभु जी जब आपका हाथ इनके साथ रहने के लिए इच्छा रखते हैं, प्रभु आप इनके साथ रहे, इनके देश को आशीषित करें और इनके ऊपर एक अपरंपार आशीषों की वर्षा उंडे लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक पर आपकी आशीष को मांगते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आप सबों का जय मसीह की। आप सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस चैनल को आपने भरपूर से चाहा और आप हमें सपोर्ट करते आ रहे हो। मैं प्रभु से आपके लिए यही प्रार्थना रखूँगा कि आप इन वचनों के द्वारा और सर्वशक्तिशाली परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपने नींवों को मजबूत करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।